हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मोनोकॉट सीड का डेवलपमेंट देखा था और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, एज वेल एज सीड जर्मिनेशन भी डिस्कस किया था बेसिकली। ठीक है, तो वहां मैंने दो टाइप का सीड जर्मिनेशन बताया था, एक तो एपिजियल सीड जर्मिनेशन, सेकंड इज हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, एज वेल एज द टाइप ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट है, इट विल डेवलप फ्रॉम द ओवेरी। ठीक है, जो राइपन ओवेरी होगा ना, इट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स बेसिकली, जबकि उस ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, दे कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वहां आपको बताया था कि मैंने कि जो सीड है, सीड के जो जो एंटेगमेंट्स है, दे कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, जबकि ओवेरी वॉल जो था वो ओवेरी वॉल कन्वर्ट हो जाता था पेरिकार्प के अंदर। अब यहाँ जब ड्यूरिंग द फूड डेवलपमेंट जो पेरिकार्प है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है और वो ड्राई भी हो सकता है बेसिकली। और अगर डिफरेंशिएटेड होगा तो इट कन्वर्टेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट कि फ्रूट का डेवलपमेंट होता कैसे हो। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स का डेफिनेशन आना चाहिए कि फ्रूट्स है क्या। तो फ्रूट्स क्या है? दे आर द राइपन ओवेरी, दे आर राइपन ओवेरीज। ठीक है, फ्रूट्स आर द राइपन ओवेरी ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट। The ovule is transformed in seed, whereas ovary is converted into fruit, fruits basically। जो ओवेरी का वॉल होगा, दे बिकम पेरिकार्प। ओवेरी वॉल बिकम या फॉर्म या कन्वर्टेड इन ओवेरी वॉल कन्वर्टेड इन पेरिकार्प। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेरिकार्प के अंदर। अब ये जो पेरिकार्प है, ठीक है, ये वॉल ऑफ ओवेरी जो कि ड्राई भी हो सकता है और वो फ्लैसी भी हो सकता है। तो ये फ्रूट जो होंगे ना, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेरिकार्प जो कि एक मे बी डिफरेंशिएटेड और मे नॉट बी डिफरेंशिएटेड बेसिकली। इफ इट इज डिफरेंशिएटेड, it is converted into epicarp, mesocarp and endocarp basically. Otherwise it remains single, ठीक है, then they develop the dry fruits। वो क्या डेवलप कर देगी? dry fruits basically। ठीक है, तो यहाँ जो पेरिकार्प जो होगी ना, it may be differentiated or it may be non differentiated। पेरिकार्प it may be differentiated in एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, और इट मे बी नॉट डिफरेंशिएट और मे नॉट बी डिफरेंशिएट। और ये डिफरेंशिएट भी नहीं भी हो सकता है इसी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि पेरिकार्प जो भी वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं इसमें। तो मैं जैसे यहाँ पे एक मैंगो का एग्जांपल बता रहा हूँ जिसके अंदर कि वो डिफरेंशिएटेड है पेरिकार्प। ठीक है, तो जो उसका फ्लैसी पार्ट होता है, दिस इज द मेसोकार्प, जबकि इनर साइड जो स्टोनी पार्ट्स होता है, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज द एंडोकार्प।
तो दिस इज एपिकार्प। जो जूसी पार्ट होता है, फ्लेसी पार्ट होता है, दैट इज द मीजोकार्प। मीजोकार्प बेसिकली। स्टोनी जो पार्ट्स होगा इनर साइड, दैट इज द एंडोकार्प। एंडोकार्प बेसिकली। ठीक है, तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट है दैट इज द मीजोकार्प। दिस इज एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है फर्दर फिर सीड। दे आर द सीड। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंशिएटेड है तो वो तीन में डिफरेंशिएटेड होगा, पेरिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। अदरवाइज वो डिफरेंशिएटेड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट है, ये हमें पता है कि फ्रूट जो है ना इट डेवलप फ्रॉम द पिस्टिल और कार्पल बेसिकली। ठीक है, तो कार्पल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो तो फॉलो अप हो जाती है, रिजल्टेंट ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स बेसिकली। तो फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो सिंगल कार्पल से हुआ है या फिर वो मल्टी कार्पल से हुआ है। ठीक है, और वहां पे भी फिर फर्दर कंडीशन आता है कि वो सिनकार्पस था या एपोकार्पस था बेसिकली। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो डेवलपमेंट है फ्रूट्स का वो तीन टाइप्स का है। एक तो सिंपल फ्रूट्स होंगे, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट होंगे, एंड थर्ड इज कंपोजिट फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द पिस्टिल। Types of fruits on the basis of development from the pistil or carpel. Types of fruits on the basis of pistil or carpel। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सिंपल फ्रूट्स हैं, ठीक है, या फिर वो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, और या फिर वो कंपोजिट फ्रूट्स हो सकते हैं, कंपोजिट फ्रूट्स। तो इन फ्रूट्स का हम क्लासिफिकेशन जो है वो 11th क्लास में डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। सिंपल फ्रूट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया था, फिर एग्रीगेट फ्रूट को भी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ हमें डिटेल से उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं करना, जस्ट फ्रूट का डेवलपमेंट देखना था। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट जो होंगे ना वो या तो मोनोकार्पलरी कंडीशन से डेवलप होंगे या वो मल्टीकार्पलरी कंडीशन से डेवलप होंगे। मोनोकार्पलरी इन द सेंस सिंगल कार्पल से फ्रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीकार्पलरी में बहुत सारी कार्पल से लेकिन वो फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूज कंडीशन को हम बोलते थे सिनकार्पस कंडीशन। तो सिंपल फ्रूट जो होंगे या तो डेवलप होंगे मोनोकार्पलरी से, और अगर वो मल्टीकार्पलरी कंडीशन से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो दे डेवलप फ्रॉम द सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, जहां पे कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट्स दे मे बी डेवलप फ्रॉम, दे मे डेवलप फ्रॉम, may be developed from monocarpellary or they may develop from monocarpellary and multicarpellary condition, multicarpellary conditions basically, carpellary condition। अगर वो मल्टी कार्पलरी कंडीशन से अगर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी दो कंडीशन होता था, या तो वो एपोकार्पस कंडीशन हो सकता था या सिनकार्पस कंडीशन हो सकता था। तो एपोकार्पस में तो कार्पल्स जो होंगे वो फ्यूज नहीं होता है, जबकि सिनकार्पस में वो कार्पल्स जो होंगे दे गेट फ्यूज टू फॉर्म द फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी कार्पल कंडीशंस में भी कौन सा, सिनकार्पस कंडीशन, उस कंडीशन से फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। सिनकार्पेलरी कंडीशन, सिनकार्पेलरी कंडीशन इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है, फ्यूज्ड कार्पस, तो उनसे ये फ्रूट्स डेवलप होंगे।
अब एग्जांपल इन फ्रूट्स के अगर देख लेता है तो एग्जांपल मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो है वो सिंपल फ्रूट्स है बेसिकली। एग्जांपल मैंगो हो गया, मैंगो, पपाया, गुआवा, ठीक है, टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सब ऐसे हो सिंपल फ्रूट्स होते हैं। जबकि एग्रीगेट फ्रूट जो होंगे यहाँ पे दे डेवलप फ्रॉम द मल्टी कार्पोलरी कंडीशन, लेकिन मल्टी कार्पोलरी कंडीशंस में भी यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन से डेवलप होंगे बेसिकली, ठीक है। तो एपोकार्पस कंडीशन से अगर डेवलप होंगे तो यहाँ सिंगल फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है। हेयर द फ्रूटलेट्स विल डेवलप, ठीक है। तो फ्रूटलेट जो होंगे दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंच, जिनको हम एटेरियो बोलेगा, ठीक है। तो दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम दीज फ्रूट्स develops from syncarpus, develop from multicarpellary and apocarpus condition, ठीक है। तो एपोकार्पस कंडीशन इन द सेंस कार्पल्स आर रिमेन फ्री, वो कैसे रहेंगे फ्री। तो उस कंडीशन से डेवलप होंगे कौन, एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूटलेट्स डेवलप होगा उस फ्रूट्स के पास, ठीक है। वो बंच की फॉर्म में होंगी फ्रूटलेट जो होंगी, ठीक है। तो उन बंच को हम बोलेंगे एटेरियो बेसिकली। Here fruitlets are developed, which arrange in the form of bunch, वो बंच की फॉर्म में अरेंज होंगे बेसिकली, विच इज नॉन एज द एटेरियो, जिसको हम क्या बोलेंगे एटेरियो बेसिकली, ठीक है। तो एग्जांपल इसका अगर देखें, एग्जांपल कैलोट्रोपिस हो गया, कैलोट्रोपिस। इसके अलावा रास्पबेरी हो गया, बेसिकली, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एटेरियो का आपको एक मीनिंग और बता देता हूँ, एटेरियो होता क्या है। ये तो एक बंच है, तो यहाँ ये फ्रूटलेट्स हैं, दे आर द फ्रूटलेट्स, और ये पूरा जो बंच है इसको बोला है फ्रूट्स, ठीक है। तो इस फ्रूट्स के अंदर क्या है, ये फ्रूटलेट्स प्रेजेंट है, जो कि एपोकार्पस कंडीशन से डेवलप हुआ है। अदरवाइज जैसे सिंपल में हमने देखा तो मल्टी कार्पोलरी तो था, लेकिन मल्टी कार्पोलरी वो सिनकार्पस था, तो सिनकार्पस में वो सारी जो कार्पस है वो फ्यूज होकर यानी एक फ्रूट्स का डेवलपमेंट करती थी, बेसिकली। तो यहाँ इसके केस में, सिंपल फ्रूट के केस में वो फ्रूटलेट्स नहीं मिलता था, बेशक चाहे वो सिनकार्पस कंडीशन वो मल्टी कार्पोलरी कंडीशन से ही डेवलप हुआ है, लेकिन उनके अंदर फ्रूटलेट्स नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट के केस में क्या होगा कि एपोकार्पस कंडीशन से डेवलप हुए, ठीक है। तो जो कार्पल्स होंगे वो कार्पल्स फ्यूज नहीं हुआ है, तो अलग अलग कार्पल से ये फ्रूटलेट्स बन गया बेसिकली, अलग अलग, ठीक है। तो ये फ्रूटलेट क्या है, बंच की फॉर्म में बेसिकली, तो बंच की फॉर्म में, तो इस बंच को ही हमने बोल दिया क्या, एटेरियो बेसिकली, ठीक है। तो एटेरियो इस एग्रीगेट फ्रूट्स का जो एग्जांपल है दैट इज द कैलोट्रोपिस हो गया, रास्पबेरी हो गया। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी उसका एग्जांपल है, रेननकुलस भी उसका एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जांपल है,
रेनन भी इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल, ठीक है। तो दे आर द एग्रीगेट फ्रूट्स। नेक्स्ट इज कंपोजिट फ्रूट्स। तो कंपोजिट जो फ्रूट्स होगा, उसके लिए ध्यान रखना है कि वो फ्रूट्स जो है वो किसी एक फ्लावर से डेवलप नहीं होंगे, दे डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना दे डेवलप फ्रॉम, बताना कि फ्लावर से डेवलप नहीं होंगे, फ्लावर्स का जो बंच होगा, अरेंजमेंट जो होगा फ्लावर को, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट होगा इट अकर फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली। these fruits develop from inflorescence इसी उससे डेवलप होगा। और इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या है? दैट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on its arrangement of flower on peduncle or mother axis ठीक है। तो उन पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं क्या? इन्फ्लोरेसेंस। तो जो कंपोजिट टाइप के फ्रूट्स होंगे दे डेवलप फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, दे आर नॉट डेवलप बाय द सिंगल फ्लावर्स। तो अब किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से कौन से फ्रूट डेवलप हो रहे हैं? वो दो टाइप के होते हैं, वन इज सोरोसिस, सेकंड इज साइकोनस। फर्स्ट इज सोरोसिस एंड सेकंड इज साइकोनस। अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट जो है वो स्पाइक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से हो रहा है, कैटकिन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से हो रहा है, स्पेडिक टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज द सोरोसिस बेसिकली, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम मलबरी का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही पाइनएप्पल का एग्जांपल देखते हैं बेसिकली, जैक फ्रूट्स का एग्जांपल देखते हैं, दे ऑल आर द सोरोसिस टाइप फ्रूट्स बेसिकली, ठीक है। इफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम, in this case the fruit develop from, in this case fruits develops from a spike या स्पैडिक्स या catkin type of inflorescence, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलेंगे कौन? सोरोसिस बेसिकली। एग्जांपल जैसे मलबरी, जैसे जैक फ्रूट्स को यहाँ पे कटहल भी बोलते हैं, ठीक है, कटहल भी बोलते हैं। दूसरा पाइनएप्पल, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स कैसे हैं? दे आर द सोरोसिस टाइप फ्रूट्स। दूसरा थिंग्स, अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट हाइपेंथोडियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से होता है तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कंसीडर्ड एज द साइकोनस, ठीक है। इफ द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, yeah, in this case fruits develops from hypanthodium type inflorescence, inflorescence, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसका फिकस कैरिका,
या इसको फिग और अंजीर भी बोलते हैं, दैट इज फिग और अंजीर, अंजीर ये भी अंजीर। तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट ओवेरी से हो रहा है या फिर ओवेरी के अलावा अदर पार्ट भी फ्लावर की रोल प्ले कर रहा है फ्रूट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, एक तो ट्रू फ्रूट्स होंगे और एक फॉल्स फ्रूट्स होंगे बेसिकली। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ fruits on the basis of participation of ovary, participation of ovary। ठीक है, उसके बेसिस पे दो टाइप के फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा। वन इज ट्रू फ्रूट्स and second is false fruit, false fruit। ओनली ओवेरी पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर ओनली ओवेरी के बेसिस पे फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स बेसिकली। इसके अलावा ओवेरी तो है ही, ओवेरी के साथ साथ उसके फ्लावर के अदर पार्ट्स भी अगर उसमें रोल प्ले करता है फ्रूट डेवलपमेंट में, तो सच फ्रूट्स आर नोन एज द फॉल्स फ्रूट्स बेसिकली। मालूम पड़ा कि उसमें हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर दिया, ठीक है, उसमें स्टिग्मा रोल प्ले कर गया या फिर स्टैक रोल प्ले कर गया बेसिकली, उसके साथ कैलिक्स एसोसिएटेड हो गया या कोरोला एसोसिएटेड हो गया फ्रूट्स के साथ बेसिकली। ठीक है, और तब जाके फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलेंगे कौन सा, फॉल्स फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, तो ट्रू फ्रूट्स का मीन क्या है, these fruits are developed from the these fruits are developed develops only from ovary, only from ovary, only ovary पार्टिसिपेट करेगा बेसिकली फ्रूट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलेंगे कौन सा, ट्रू फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल इसका अगर देखते हैं, एग्जांपल कुकुम्बर, कोकोनट, टोमेटो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, जबकि फॉल्स फ्रूट्स ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट the floral parts degenerate and fall off basically, however some species, however in some species such as apple, strawberry, berry, cashew, etc. The thalamus also contributes to the fruit development basically। ठीक है, या फ्रूट फॉर्मेशन बेसिकली। तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कंसीडर्ड एज द फॉल्स फ्रूट। तो ओवेरी के साथ साथ अगर अदर पार्ट्स भी उसका पार्टिसिपेट कर जाता है, चाहे वो थैलेमस है चाहे कोई और पार्ट है फ्लोरल पार्ट, अगर वो पार्टिसिपेट कर जाता है तो सच फ्रूट्स आर कंसीडर्ड एज द फॉल्स फ्रूट बेसिकली। ठीक, हाउएवर इन सम स्पीसीज सच एज द एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशू, थैलेमस also participate, also contribute to fruit formation, thus such type of fruits
such type of fruit are considered as false fruit बेसिकली फ्रूट्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कौन से, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल पूछ लेता है तो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और केशू नट हो गया या केशू हो गया। ठीक है, तो इनका डायग्राम अगर देखते हैं कि कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, थैलेमस कहाँ रोल प्ले करता है फ्रूट के डेवलपमेंट, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो जो है फॉल्स फ्रूट्स का, दैट इज मैं यहाँ पे आपको एप्पल का और स्ट्रॉबेरी का एक एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट्स का एक डायग्राम दिखता हूँ। ठीक है, तो जो इसका जो ये फ्लैसी पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज द थैलेमस, इसको बोला है क्या, थैलेमस बेसिकली। ठीक है, जबकि इसके इनर साइड में दे आर द सीड बेसिकली। ठीक है, एक और सेक्शन काट के देखूंगा। तो जो फ्लैसी पार्ट जो दिख रहा है, मैक्सिमम जो पार्ट है दैट इज द थैलेमस। ठीक है, दिस इज मीसोकार्प बेसिकली। दिस इज एंडोकार्प ठीक है, और दे आर द सीड्स बेसिकली। ठीक है, तो दे आर द फॉल्स फ्रूट, दैट इज एग्जांपल ऑफ एप्पल बेसिकली। ठीक, दे आर द एप्पल as false fruit। ध्यान रखना इनको फॉल्स क्यों बोला कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया किसने, थैलेमस ने बेसिकली, जबकि ओनली फ्रूट डेवलपमेंट में ओवेरी पार्टिसिपेट करता है, तो ओवेरी फ्रूट डेवलप अगर करता है तो उसको हम ट्रू फ्रूट्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो पार्ट है फ्रूट्स का डेवलपमेंट किया किसने, थैलेमस ने बेसिकली। ठीक है, और थैलेमस जो है ओवेरी से अलग है, सेपरेट है बेसिकली, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे इस फ्रूट को हमने बोला क्या, फॉल्स फ्रूट बेसिकली। दूसरा स्ट्रॉबेरी का अगर एक डायग्राम देखिए, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने काटा है इसका। This is the thalamus, or they are the achins basically। तो इसका भी जो मेजर और फ्लैश पार्ट जो है दैट इज द थैलेमस बेसिकली। दे आर द achins। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो एडिबल पार्ट है दैट इज द थैलेमस। ध्यान रखना ये भी एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस, ये एडिबल पार्ट है ऑफ एप्पल। ऐसे इसके केस में भी, स्ट्रॉबेरी के केस में, दिस इज स्ट्रॉबेरी के केस में द एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस। एडिबल पार्ट इज थैलेमस बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि जो फ्रूट्स होंगे वो फ्लैसी भी हो सकते हैं और वो ड्राई भी हो सकते हैं। अगर फ्रूट्स का जो पेरिकार्प है
ठीक है, या ओवेरी वॉल जो था जिसको हम पेरिकार्प बोला है, वो अगर डिफरेंशिएटेड है तो उसको तो बोलते हैं हम फ्लैसी फ्रूट्स। और अगर वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, और डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, दे आर द ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, जैसे ग्राउंडनट का केस हो गया, ठीक है, मस्टर्ड का केस हो गया बेसिकली, ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ठीक, तो फ्रूट्स में भी फ्लैसी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बेसिकली, they may be fleshy fruits or dry fruits. Fruits may be दो टाइप के हो सकते हैं, they may be fleshy fruit और they may be dry fruits, या तो कैसे हो सकते हैं वो फ्लैसी फ्रूट्स। तो फ्लैसी फ्रूट्स के केस में तो उसकी जो पेरिकार्प वो डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि ड्राई फ्रूट्स के केस में पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड। इन फ्लैसी फ्रूट या इन दीज फ्रूट्स, इन दीज फ्रूट्स पेरिकार्प जो कि ओवेरी वॉल से बना हुआ था, मेड अप ऑफ ओवेरी वॉल, इज डिफरेंशिएटेड इन एपिकार्प जो कि आउटर लेयर है, एपिकार्प या आउटर लेयर, मीजोकार्प मिडिल लेयर है, मीजोकार्प जो कि एक मिडिल लेयर एंड एंडोकार्प जो कि इनर मोस्ट लेयर, एंडोकार्प जो कि क्या है, इनर लेयर। इसके अंदर वो डिफरेंशिएट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, कौन, पेरिकार्प जो, तो ऐसे फ्रूट्स को तो हम बोलेंगे कौन सा, फ्लैसी फ्रूट। ठीक है, तो जूसी टाइप्स के होंगे बेसिकली। ठीक है, फ्लैसी फ्रूट जो होंगे, एग्जांपल ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, मैंगो हो गया एंड गुआवा हो गया, गुआवा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। दूसरे ड्राई फ्रूट्स के केस में क्या होगा ना, जो पेरिकार्प होगा इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन ड्राई फ्रूट्स, in these fruits pericarp is not differentiated, ठीक है, एग्जाम्पल नट एंड मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड का केस हो गया। ठीक है, तो दीज आर द फ्रूट्स। तो हमें अभी मालूम पड़ गया कि फ्रूट्स होते क्या हैं, फ्रूट्स के टाइप्स कितना है और फ्रूट्स का डेवलपमेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्रूट जो होते हैं ना, फ्रूट्स के अंदर सीड मिलता है। ठीक है, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि फ्रूट तो ओवेरी से डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल मिलते हैं, तो जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ओवेरी तो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स के अंदर और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर बेसिकली। इसी वजह से हम जब फ्रूट्स को काट के देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सीड मिलते हैं। डजन मैटर की सिंगल सीड है और डजन मैटर की वो मैनी सीड है बेसिकली। ठीक है, तो ओवेरी अगर सिंगल सीडेड होगी तो उसके फ्रूट्स के अंदर भी एक ही सीड मिलेगा। ओवेरी में अगर एक ओव्यूल है तो सीड फ्रूट्स के अंदर भी सिंगल सीड मिलेगा। दूसरा थिंग, ओवेरी में अगर बहुत सारे ओव्यूल्स है, जैसे वाटरमेलन के केस में देखते हैं, ठीक है, तो उस ओवेरी में अगर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो उस वाटरमेलन के अंदर भी या उस फ्रूट्स के अंदर भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ओवेरी तो कन्वर्ट हो गया फ्रूट्स के अंदर, जबकि ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्टेड इनटू सीड बेसिकली। अब अगर ओवेरी का डेवलपमेंट हो जाता है फ्रूट्स के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर हमें सीड नहीं मिलेगा, तो उनको हम सीडलेस फ्रूट्स भी बोलते हैं बेसिकली।
if the development of fruits will occur without the fertilization of ovulation, then such type of fruits are considered as the पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बेसिकली। और उस टाइप के फ्रूट डेवलप करने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, इज नोन एज द पार्थेनोकार्पी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये सीडलेस फ्रूट्स होंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ध्यान रखना, पार्थेनो जेनेसिस अलग फिनोमिना है और पार्थेनोकार्पी एक अलग फिनोमिना है। पार्थेनोजेनेसिस में तो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जबकि यहाँ पे फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पे फ्रूट जो होंगे दे आर द सीडलेस फ्रूट्स बेसिकली। ठीक है, if the development of fruits occur without fertilization, अगर बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो such fruits are considered as the parthenocarpic. Then such type of fruit fruits are considered as known as parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruits. Or these fruit do not have the seed. These fruits क्योंकि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, ओव्यूल का अगर फर्टिलाइजेशन होता तब वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ओव्यूल जो होगा वो डिजेनरेट हो जाएगा, रिजल्टेंट उस ओवेरी के अंदर या उस फ्रूट्स के अंदर मुझे फर्दर सीड्स नहीं मिलेंगे बेसिकली। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट, seedless fruits basically. These fruits are the seedless fruits. Example जैसे बनाना हो गया, इसके अलावा ग्रेप्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को डेवलप करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द पार्थेनोकार्पी। दीज फ्रूट्स आर डेवलप्ड बाय द फिनोमिना पार्थेनोकार्पी। दीज fruits are developed by पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी के बेसिस पे उन फ्रूट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ध्यान रखना अच्छे से, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स है बेसिकली। तो दिस आर द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बेसिकली, या फ्रूट्स का डेवलपमेंट बेसिकली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी। एपोमैक्सिस हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द पॉलीएम्ब्रायोनी। अगर सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है तो द फिनोमिना इज पॉलीएम्ब्रायोनी। या वैसे बोल सकते हैं अगर सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो सच फिनोमिना इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रायोनी बेसिकली। नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रायोनी। ठीक है, पहले तो इसका डेफिनेशन ही मालूम होना चाहिए पॉलीएम्ब्रायोनी है क्या। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ it is the process, it is development of more than one embryo inside the seed
ठीक है, इट इज अ डेवलपमेंट, और हम इसको अकरेंस भी बोल सकते हैं, अ डेवलपमेंट और अकरेंस, डेवलपमेंट और अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इनसाइड द सीड, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, बेसिकली उसने उसको डिस्कवर किया था इन सिट्रस प्लांट, इन सिट्रस उसके अंदर डिस्कवर करते हैं, ठीक है, पॉलीएम्ब्रायोनी को। अब पॉलीएम्ब्रायोनी को डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के, द टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रायोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, दूसरा सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी, सिंपल, थर्ड इज मिक्स्ड polyembryony, and fourth is ventitive polyembryony, ठीक है। तो चार टाइप की है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रायोनी है, एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जायगोट के अंदर अगर माइटोसिस डिवीजन होता है और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम क्लीवेज। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ठीक है, तो अगर वो एम्ब्रायो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और हर एक स्प्लिट पार्ट जो है वो न्यू एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है, विच डेवलप द मोर देन वन एम्ब्रायो, तो सच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रायोनी इज कंसीडर्ड एज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी, पॉलीएम्ब्रायोनी, ठीक है। तो मैं यहाँ एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसके अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट चल रहा है, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। तो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है, अगर एम्ब्रायो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया बेसिकली, और तीसरा पार्ट ये बन गया, ठीक है, और हर एक पार्ट जो है वो एक नए एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर देता है, तो ऐसे पॉलीएम्ब्रायोनी को हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी। तो एक एम्ब्रायो का डेवलप ये हो गया, दूसरा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट ये हो गया, और तीसरा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट ये हो गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है, द एवरी पार्ट, स्प्लिट पार्ट जो होगा, इट डेवलप्स द न्यू एम्ब्रायो, तो सच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रायोनी इज नोन एज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी। तो पहले तो क्लीवेज का मीनिंग समझना चाहिए। क्लीवेज का मीनिंग क्या है, माइटोटिक डिवीजन इन जायगोट, माइटोटिक डिविजन्स इन जायगोट, डिविजन्स इन जायगोट, टू डेवलप एम्ब्रायो, टू डेवलप एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम अगर एम्ब्रायो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो और नए एम्ब्रायो उसके फॉर्मेशन कर देता है बेसिकली, ठीक, हर एक पार्ट में, तो ऐसी एम्ब्रायोनी को हम बोलेंगे क्या, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी। ड्यूरिंग डेवलपमेंट if embryo get split and every part will develop new embryo, then this polyembryony is known as cleavage polyembryony, उसको हम बोलते हैं क्या, polyembryony, ठीक है। तो दे आर द एम्ब्रायोस, ठीक है। तो ये तो ओव्यूल था, बेसिकली पूरा।
तो ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, ये सीड। तो इस सीड के अंदर अगर मैं देखूंगा ना तो मैनी एम्ब्रायोज होंगे, मैनी एम्ब्रायोज। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इनसाइड द सीड इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रायोनी बेसिकली। ठीक है, तो ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी हमें किसके केस में मिलेगी? तो एग्जांपल ये किसके केस में मिलेगा हमें? एग्जांपल इसके एरिथ्रोनियम अमेरिकाना के केस में मिलेगा, एरिथ्रोनियम अमेरिकाना उसके केस में मिलेगा। दूसरा क्रोटोलेरिया के केस में मिलेगा, क्रोटोलेरिया के केस में। थर्ड निम्फिया के केस में भी हमें मिल जाएगा, निम्फिया। The second embryony is the simple polyembryony. सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी के केस में क्या होगा कि वहां मोर देन वन एम्ब्रायो से डेवलप हो जाए। सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी, पॉलीएम्ब्रायो in this case more than one embryos develop inside the seed, develops inside the seed due to development of, due to formation of more than one embryo sac, more than one embryo sac, one embryo sac inside the ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन हो जाए। नॉर्मली तो क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रायो साइक होता है, ठीक है, और एक एम्ब्रायो साइक के पास एक एग सेल होता है उसका बेसिकली, ठीक है। और हमें पता है कि एम्ब्रायो साइक जो है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन हो जाता है, मालूम पड़ा कि एक एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन तो ये हो गया, दूसरा एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन ये हो गया, और तीसरे एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन ये हो गया बेसिकली, ठीक है। और हर एक एम्ब्रायो साइक के पास एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अगर एम्ब्रायो साइक फर्दर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो इनकी जो एग सेल्स होंगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद दे डेवलप द जाइगोट एंड कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो बेसिकली। तो मैनी एम्ब्रायो साइक अगर फर्टिलाइज हो जाते हैं तो दे डेवलप द मैनी एम्ब्रायो इनसाइड द सीड बेसिकली या ओव्यूल। तो एक एम्ब्रायो तो ये डेवलप हो जाएगा, दूसरा एम्ब्रायो ये डेवलप हो गया, और तीसरा एम्ब्रायो ये डेवलप हो गया, ठीक है। मैनी एम्ब्रायो साइक की वजह से अगर मोर देन वन एम्ब्रायो मिल रहा है सीड के अंदर, ठीक है, तो उस फिनोमेना को बोलेंगे हम क्या, सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी बेसिकली। एग्जांपल ब्रासिका, ये हमें किसके केस में मिल रहा है, ब्रासिका केस में। एग्जांपल ब्रासिका, ठीक है। तो ब्रासिका के केस में एग्जांपल द एम्ब्रायोनी पॉलीएम्ब्रायोनी इज द सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी। नेक्स्ट मिक्स पॉलीएम्ब्रायोनी, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। Mixed polyembryony, mixed polyembryony, it is the polyembryony developed due to the entry of more than one pollen tube inside the embryo sac. It is polyembryony develops
entry of more than one pollen tube, more than one pollen tube inside the embryo sac, inside the embryo sac, which releases more than two ovules, which releases more than which releases more male gametes, male nuclei basically, nuclei, which fuses to form more than one embryo, more than one zygote, to fuse to form more zygotes, which develops more embryo, which develops many embryos basically, ठीक है। तो ऐसी पॉलीएम्ब्रायो को हम बोलते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रायो। तो डायग्रामेटिक हेल्प से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसे होता है इसे। तो ध्यान रखें, ये ओव्यूल है, ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर दे आर द synergids, this is egg cell or this is antipodal cells, they are the antipodal cells, antipodal cells, जबकि they are synergids basically, और this is the egg cell, तो एग सेल और सिनर्जिड को दोनों को मिला के हमने एग एपरेटस बोला, ठीक है, और यह मिड में जो था दैट वाज द सेंट्रल सेल, उसके दो न्यूक्लियस थे जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला था बेसिकली, ठीक है। तो जब इस एम्ब्रायो सैक के अंदर एक पोलन ट्यूब एंटर करता था तब यहाँ पे सिर्फ दो मेल न्यूक्लियस रिलीज होते थे, और दो मेल न्यूक्लियस जो थे डबल फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते थे, जिससे कि एक तो जायगोट डेवलप होता था और एक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करता था बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर इस एम्ब्रायो सैक के अंदर मोर देन वन पोलन ट्यूब एंटर कर जाए, एक पोलन ट्यूब तो ये एंटर कर दिया, दूसरा पोलन ट्यूब ये एंटर कर दिया, ठीक है, ये एंटर कर दिया, तो अब इन पोलन ट्यूब्स के जो न्यूक्लियस होंगे दे आर 4 न्यूक्लियस, इससे भी 2 न्यूक्लियस रिलीज हुए और इससे भी 2 न्यूक्लियस रिलीज हुए, तो ये मेल न्यूक्लियस जो होंगे 4 मेल न्यूक्लियस, ठीक है, they get fused with egg cell, they get fused with the synergid, they get fused with the antipodal cells। तो यहाँ पे synergids भी हैप्लॉइड थे, यहाँ पे egg cell भी हैप्लॉइड थी, और यहाँ antipodal cells भी हैप्लॉइड थी बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये मेल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं इन सेल्स के साथ, ठीक है, तो दे इंडिपेंडेंटली डेवलप द जायगोट, वो डेवलप कर देंगे क्या, जायगोट बेसिकली, ठीक है। तो जब ज्यादा जायगोट का डेवलपमेंट होगा उसके अंदर देन दे डेवलप द मैनी एम्ब्रायो, तो इसके अंदर मैनी एम्ब्रायोस का डेवलपमेंट हो जाएगा बेसिकली। तो एक एम्ब्रायो तो मालूम पड़े यहाँ डेवलप हो गया, 2 एम्ब्रायोस इस जगह डेवलप हो गया, ठीक है, एक एम्ब्रायो डेवलप हो गया, तो इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रायोस डेवलप हो गया बेसिकली। तो सच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रायो इज नोन एज द मिक्स्ड टाइप पॉलीएम्ब्रायो, देयर आर मैनी एम्ब्रायोस, और दिस वाज द ओव्यूल, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड के अंदर। तो इस सीड को जब मैं देखूंगा तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे एम्ब्रायोस मिलेगा। तो एग्जांपल हमें ये किसके केस में मिलता है, अल्मस अमेरिकाना एंड आर्जिमोन मैक्सिकाना बेसिकली। एग्जांपल अल्मस
मैक्सिकाना, इनके केस में मुझे ये मिक्स टाइप का पॉलीएम्ब्रायोनिक मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मोर देन वन पॉलन ट्यूब एंटर होने की वजह से अगर मोर देन वन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो द एम्ब्रायोनिक पॉलीएम्ब्रायोनिक इज नोन एज द मिक्स पॉलीएम्ब्रायोनिक। तो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब्स है, पॉलन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक, एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक। तो एडवेंटिटिव जो पार्ट्स होंगे उनसे अगर मोर देन वन एम्ब्रायो उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से, इंटेगमेंट से अगर मोर देन वन एम्ब्रायो उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइप की पॉलीएम्ब्रायोनिक को बोलेंगे हम क्या, एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक। तो फोर्थ इज एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक, पॉलीएम्ब्रायोनिक। If the formation of more than one embryo, if the formation of more than one embryo occur from nucellus basically, और इंटेगमेंट से भी अगर हो जाता है, इंटेगमेंट्स, ठीक है, इफ द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो occur from the nucellus or integument, then such type of polyembryonic is known as adventitive polyembryonic, embryonic। ठीक है, तो एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक अगर डायग्राम अगर देखें तो कैसा होगा, ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियस से, इंटेगमेंट से मैनी एम्ब्रायोस का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द ओव्यूल, ओव्यूल का जो कवरिंग था, द कवरिंग इज नोन एज द इंटेगमेंट, जो कि डिप्लॉइड सेल्स का था पूरा। इसके इनर साइड में एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट है, दिस इज एम्ब्रायो सैक, दे आर द synergid, this is egg cell और this is एंटीपोडल सेल्स बेसिकली। ठीक है, और इसके आउटर साइड में सब वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस बना हुआ था, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का सारा सेल जो था ना डिप्लॉइड सेल, तो न्यूक्लियस की सेल से ही अगर एम्ब्रायोस का डेवलपमेंट हो जाता है, एक एम्ब्रायो डेवलप हो गया, दूसरा एम्ब्रायो यहाँ डेवलप हो गया, तीसरा एम्ब्रायो यहाँ डेवलप हो गया, फोर्थ एम्ब्रायो यहाँ डेवलप हो गया बेसिकली। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉइड है और एम्ब्रायो का नेचर भी डिप्लॉइड है बेसिकली। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का सेल से अगर एम्ब्रायोस का डेवलपमेंट हो जाता है, मैनी एम्ब्रायो डेवलप हो जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रायोनिक इज नोन एज द एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक। So this is the development of many embryo, development of many embryo, development of many embryo from nucleus। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलीएम्ब्रायोनिक को हम बोलेंगे क्या, एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक। तो एडवेंटिटिव पॉलीएम्ब्रायोनिक की जो एग्जांपल है, दे आर एग्जांपल सिट्रस हो गया, अपुंसिया हो गया, एंड मैंगीफेरा हो गया। मैंगो इसको बोलते हैं मैंगीफेरा। ठीक है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे हम देखते हैं कि बेलेनोफोरा के केस में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोस का डेवलपमेंट हो जाता है, इट अकर फ्रॉम द एंडोस्पर्म्स। इन केस ऑफ बेलेनोफोरा द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोस आर डेवलप फ्रॉम द एंडोस्पर्म।
वो स्पेशल केस है, उसको आप अलग से कहीं ध्यान में रखना। स्टार लगा रहा हूँ इस वजह से। इन केस ऑफ बेलेनो पूरा extra embryo develops from endosperm ठीक है। तो एंडोस्पर्म का जो नेचर तो टेप्लॉइड नेचर है, तो यहाँ पे जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है वो एंडोस्पर्म से हो रहा है, जबकि एडवेंटिटिव के केस में वो न्यूक्लियस से हो रहा था या इंटेगुमेंट से हो रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे एम्ब्रायो नेचर इंपॉर्टेंट है, पॉली एम्ब्रायो। ठीक है, एक एपोमिक्सिस हम फिनोमिना भी डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हमने डिस्कस किया था कि एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायोस का डेवलपमेंट हो जाता है या बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, तो द फिनोमिना इज नोन एज द एपोमिक्सिस। ठीक है, तो यहाँ हम डिटेल से उसका डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी उसका एक डेफिनेशन तो लिख लो, एपोमिक्सिस इट्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, process of development of embryo or seed without fertilization ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रायो होगा उस एम्ब्रायो के पास फीमेल प्लांट वाला कैरेक्टर ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू वेरिएशंस न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो ऑलरेडी जो फीमेल प्लांट्स के पास जो कैरेक्टर्स थे वही कैरेक्टर्स उस एम्ब्रायो के पास डेवलप होंगे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के वो सीड का या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दिस ओवरऑल वाज द पॉलीएम्ब्रायो एंड एपोमिक्सिस। ठीक है, क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बेसिकली, दैट इज reproduction in human. Thank you.